एक औरत जब नींद से जागी तो देखा कि कार के सामने की विंडशील्ड पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कार का दरवाजा नहीं खुला। वो तुरंत अपने पति को आवाज लगाने लगी, जो टैक्स की गिनती कर रहा था। आदमी नींद में था और खतरे को नहीं समझ पाया। उसने बस पहले इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की कि शायद कार चालू हो जाए, लेकिन गाड़ी ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। औरत ने पति को कोसना शुरू कर दिया। अगर पिछली रात वो सड़क पर ही रुकने की बजाय आधा घंटा और ड्राइव करते तो शायद ऐसी हालत नहीं होती। सबसे बुरी बात ये थी कि औरत 8 महीने की गर्भवती थी। ये सोचकर वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। पत्नी को शांत करने के लिए पति ने एक मोमबत्ती जलाई और कहा कि जल्दी ही कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा था और तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था, क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल में थे। एक पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तब पति को एहसास हुआ कि वो शायद बर्फ में फंस चुके हैं और बाहर निकलना कब मुमकिन होगा ये भी नहीं पता। इसलिए उसने कार में मौजूद खाना गिनना शुरू किया। कुछ स्नैक्स, एक डिब्बा चॉकलेट और एक बोतल मिनरल वाटर। उन्होंने टिश्यू पेपर से खाना बांट लिया और तय किया कि हर बार केवल थोड़ी सी मात्रा में खाना और एक घूंट पानी ही पिएंगी, ताकि ज्यादा दिन टिक सके। बस उन्हें उम्मीद थी कि कोई गुजरती गाड़ी उन्हें देख लेगी। तीसरे दिन दोनों के बीच फिर से जोरदार झगड़ा हुआ। तंग जगह और तनाव की वजह से औरत जबरदस्ती चाहती थी कि पति शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन पति ने फिर से उसे समझाया कि बाहर बहुत ठंड है, बाहर निकलने का मतलब मौत हो सकता है और बर्फ इतनी मोटी है कि रास्ता नहीं मिलेगा। तभी औरत को याद आया कि उसका मोबाइल फोन है। उसने जैसे ही देखा उसमें अभी भी सिग्नल था। वह जल्दी से अपने पिता को कॉल करने लगी। जैसे ही कॉल जुड़ी वह रोने लगी। दिल का सारा दर्द निकल पड़ा, लेकिन उसने कोई जरूरी जानकारी जैसे कि लोकेशन नहीं बताई। पति कई बार फोन मांगता रहा, लेकिन वह सुन ही नहीं पाई और रोती रही। और कुछ ही देर में मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। पति ने अपनी नाराजगी दबा ली और कहा, यह हमारी जीने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब झगड़ा करने का समय नहीं है। 7वें दिन पति को अचानक बाहर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई दी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज अचानक गायब हो गई। दोनों ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे ठोकने की आवाज फिर तेज होने लगी। दोनों बेहद उत्साहित होकर कार के शीशे को पीट पीट कर जवाब देने लगे, लेकिन तभी वो आवाज फिर से गायब हो गई। दोनों फिर से मायूस होकर चुप हो गए।